आखिर किसी चीज को जिंदा क्या बनाता है ना? एक सिंपल सा सवाल, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हम सोचते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कोई पत्थर सांस ले सकता है? नहीं, शायद नहीं। पर एक कार के बारे में क्या, जो तेजी से सड़क पर दौड़ती है, क्या वो जिंदा है? कभी कभी ना, ये जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लाइन है, वो एकदम धुंधली सी हो जाती है। और मजे की बात तो ये है कि अक्सर जिन चीजों को हम बेजान समझ लेते हैं ना, उन्हीं में जिंदगी के सबसे बड़े राज छिपे होते हैं। तो हमारी आज की ये जो खोज है ना, इसकी शुरुआत होती है दो बच्चों, अवधि और आयुष के एक सवाल से। हुआ ये कि उन्हें एक घोंगे का खोल मिला और वो ये सोच के हैरान थे कि भाई ये जो चीज एकदम स्थिर दिख रही है, ये किसी जिंदा प्राणी का हिस्सा कैसे हो सकती है। बस इसी सवाल ने हमें इस सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए अवधि और आयुष के उसी सवाल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये छोटा सा मामूली सा दिखने वाला खोल हमें जिंदगी के कितने बड़े राज बता सकता है और लाइफ की डेफिनेशन के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। तो फिर से वही सवाल, एक कार सड़क पर चलती है तो क्या वो जिंदा है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपने आप बड़ी नहीं होती, उसे हमारी तरह खाने की जरूरत भी नहीं है। और क्या वो अपने जैसी और कारें पैदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये बात तो साफ हो गई कि सिर्फ चलना फिरना ही जिंदगी की निशानी नहीं है। अच्छा, तो अगर हिलना डुलना ही सब कुछ नहीं है, तो फिर जिंदगी के असली संकेत क्या हैं? साइंटिस्ट के पास ना एक खास चेकलिस्ट है। इसमें 7 चीजें हैं। चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर किसी चीज को जिंदा क्या बनाता है। तो जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा संकेत है ग्रो करना, यानी बढ़ना। जरा सोचिए, क्या कोई अपने 4 साल पुराने कपड़े पहन सकता है? अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब बड़े हो गए हैं। हर जिंदा चीज, चाहे वो एक नन्हा सा पौधा हो या हम इंसान, वक्त के साथ बड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं है। जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, जो मिलती है खाने से। सांस भी तो लेना पड़ता है ना। और जैसे हम घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी अंदर से सफाई चाहिए होती है। और सबसे जरूरी बात, हर जिंदा चीज अपने जैसे और जीव बनाती है, ताकि जिंदगी का ये जो सर्कल है वो चलता रहे। अब ये बहुत दिलचस्प है। पौधे एक जगह से दूसरी जगह चलकर तो नहीं जाते, पर वो भी मूवमेंट दिखाते हैं। ये देखिए, ड्रोसरा जैसे मांसाहारी पौधे कीड़ों को पकड़ने के लिए हिलते हैं। और छुई-मुई का पौधा, उससे तो छूते ही वो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करते हैं। चलिए अब एक और पहेली सुलझाते हैं। एक बीज जो सालों तक बेजान सा पड़ा रह सकता है, क्या वो जिंदा है या वो भी उस घोंगे के खोल की तरह बस एक निर्जीव चीज है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके इसका पता लगाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, ये जो सूखा कठोर सा बीज है, ये जिंदा है या नहीं? और इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये देखना कि क्या हम इसके अंदर जिंदगी के संकेतों को जगा सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। 4 एक जैसे गमलों में सेम के बीज बो दिए गए और हर गमले को अलग अलग कंडीशन में रखा गया। मकसद था ये पता लगाना कि एक बीज को जागने के लिए आखिर चाहिए क्या। तो ये देखिए, 4 गमले और चारों की किस्मत अलग अलग। एक बीज को पानी ही नहीं मिला, वो प्यासा रह गया। दूसरे को इतना ज्यादा पानी मिल गया कि वो बेचारा सांस ही नहीं ले पाया। तीसरे को अंधेरे में रख दिया और चौथे वाले को मिला एकदम परफेक्ट माहौल, थोड़ी नमी और थोड़ी हवा। और नतीजा एकदम सामने था। बीज सिर्फ उसी गमले में फूटा जिसमें उसे सही मात्रा में पानी और हवा मिली। मतलब बहुत ज्यादा पानी ने हवा का रास्ता रोक दिया और बिना पानी के तो जिंदगी शुरू ही नहीं हो सकी। इससे ये बात साबित हो गई कि बीज असल में जिंदा था, बस एक गहरी नींद में सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो मतलब बीज सो नहीं रहा था, बस इंतजार कर रहा था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पौधे का ये जो साइलेंट डांस है ना, ये तो अभी शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं कि पौधे और कैसे अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, कुछ अंकुरित पौधों को अलग अलग पोजीशन में रखा गया। एक को सीधा, एक को उल्टा और एक को एक ऐसे डिब्बे में रखा जहां लाइट सिर्फ एक तरफ से आ रही थी। बस ये देखना था कि पौधे लाइट और ग्रेविटी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और रिजल्ट्स
बिल्कुल साफ थे। पौधे का जो तना है वो हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ, मतलब ऊपर की ओर और लाइट की तरफ बढ़ता है, और जड़ें वो हमेशा नीचे की ओर जाती हैं। ये है पौधों का वो कमाल का साइलेंट डांस जो साबित करता है कि वो अपने माहौल को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो अब तक हमने ग्रोथ और रिएक्शन की बात की। अब आते हैं जिंदगी के सबसे जादुई पहलू पर, लाइफ साइकिल। ये वो चीज है जहां एक जीव कुछ ही हफ्तों या महीनों में अपना पूरा का पूरा रूप ही बदल लेता है। कभी सोचा है कि बारिश के बाद जो पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उनमें जिंदगी का कितना बड़ा और एक्साइटिंग ड्रामा चल रहा होता है। उसी पानी में एक मच्छर की पूरी दुनिया बसती है। एक छोटा सा अंडा जो बदलता है पानी में तैरते हुए लार्वा में, फिर बनता है एक शांत स्थिर प्यूपा, और फिर अचानक उसी खोल से निकलकर हवा में उड़ जाता है एक पूरा मच्छर। है ना कमाल का जादू? और सिर्फ मच्छर ही क्यों, मेंढक की कहानी तो और भी कमाल की है। जेली जैसे दिखने वाले अंडों से निकलती है एक छोटी सी मछली जैसी चीज जिसे टैडपोल कहते हैं। पर असली चमत्कार तो अब शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी पूंछ गायब हो जाती है, पैर निकल आते हैं और पानी में तैरने वाला वो जीव जमीन पर फुदकने वाले एक मेंढक में बदल जाता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! तो हमने ग्रोथ देखा, रिएक्शन देखा और एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखे। अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और जिंदगी की पूरी तस्वीर को समझते हैं। अपने उसी सेम के पौधे को याद करते हैं। उसकी कहानी एक बीज से शुरू हुई, वो फूटा, एक छोटा पौधा बना, फिर बड़ा हुआ, उस पर फूल और फलियां लगीं, जिनसे नए बीज बने, और आखिर में अपना काम पूरा करके वो पौधा मुरझा गया। यही तो है जिंदगी का पूरा सर्कल, जन्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अंत। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आया? सबसे पहली और जरूरी बात यह कि जिंदगी कोई एक चीज नहीं बल्कि कई सारी चीजों का एक पैकेज है। दूसरी बात, जो चीजें बिल्कुल शांत और स्थिर दिखती हैं, जैसे कि एक बीज, उनके अंदर भी जिंदगी छिपी हो सकती है। और आखिर में जिंदगी हमेशा चलती रहती है, एक कभी न खत्म होने वाले सर्कल की तरह। ठीक है, हमने लिविंग बींग्स के सारे गुण तो समझ लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इन नियमों के बीच में कहीं फंसी हुई हैं। जैसे कि एक वायरस, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही किसी जिंदा सेल के अंदर जाता है वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो सवाल ये है कि क्या वो जिंदा है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी की परिभाषा शायद उतनी भी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं।